जय हिंद साथियों, आपके अपने परिवार ज्ञानोदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 10 फरवरी 2025 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत और लेते हैं आपके सामने पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक नाव धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर प्रति घंटा 20 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर की दूरी जो है 3 घंटे में जा सकती है। तो स्थिर पानी में नाव की गति उतना वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में। अब देखिए नाव तो नहीं दिया है, तो हम पहले से मान लिए कि जो नाव का जो चाल है वो कितना मान लिए हम, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको पता है कि जब भी नाव जो है धारा के अनुकूल जाएगा तो चाल जुड़ जाएगा, और धारा का प्रतिकूल जाएगा तो चाल क्या होगा, घट जाएगा। तो वो धारा के अनुकूल कितना जा रहा है, धारा के अनुकूल जा रहा है 20 किलोमीटर। और नाव चल कितना दिया है x, और धारा चल दिया है कितना, धारा चल दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये चाल जो है वो ऐड हो जाएगा। और फिर जो है धारा के प्रतिकूल जा रहा है कितना, 14 किलोमीटर जा रहा है। तो जब प्रतिकूल जाएगा तो चाल घट जाएगा, लेकिन नाव का चाल में धारा चाल क्या घट जाएगा। अब ये दूरी और ये दूरी, मतलब इसको जाने में कितना समय लगा है, इसको समय लगा है कितना, 3 घंटा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो द्विघात से करना रहेगा। अब एग्जाम में इतना टाइम लेता है कि आप द्विघात से बैठ के सॉल्व कीजिए। तो क्या इसको हम छोड़ कर जाए, नहीं, छोड़ने के लिए नहीं कोई कह रहा है। आप इसको करना क्या है कि आप ऑप्शन लीजिए और इसको मतलब रख करके देखिए कि कहाँ पर ही मेरा ऑप्शन से सर्टिफाई हो रहा है। और देखिए तो 12 रखेंगे यहाँ पर ही, तो पहला ऑप्शन 12, तो 12 रख दिए। अब कितना है, अब एक समान रखे हैं, नाव का चाल दिया है 12 किलोमीटर, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16, और प्लस यहाँ कितना है 14, और 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा। तो आप बोलिए सर 8। अब देखिए तो इसका एलसीएम कितना जाएगा, 16। तो यहाँ कितना आएगा 20, अब 8 में 16 यानी कि 14 में कितना आएगा 28। तो 20 और 28 कितना आएगा 48, और बटा में कितना 16, 16 कम 16, 16 43। देखिए एक ही बार में आ गया कि कितना, देखिए तो 3 आ गया, हाँ 3 आ गया, तो यही आपका आंसर होगा। अब बोलिए सर आगे भी तो चेक करके दिखा दीजिए। अब आगे चेक कीजिएगा तो नहीं आएगा। अब करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए कितना हो गया, ये 20 और कितना, अगर 9 लेते हैं तो 9 और 4 कितना आया 13, और प्लस यहाँ कितना है 14, और 9 में से 4 चला जाएगा तो 9 में 4 जाएगा तो कितना आएगा 5। इसका आंसर कितना जाएगा, ये तो 65 आएगा। तो 20 × 100 और 13 गुने कीजिएगा 14 तो कितना आएगा, तो 130, और 13 × 52, 13 130 और 13 × 52, 130, 52, 182 आएगा। क्योंकि देखिए तो ये तो कट ही नहीं पाएगा, 3 कहाँ से आएगा, तो आपका ये तो नहीं होगा। अब 5 भी रख के देखिएगा नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, ठीक है। आपका जहाँ पर देखिए आपका एक ही ऑप्शन था तो कंडीशन को सेटिस्फाई किया तो यही आंसर हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब यहाँ पर ही कह रहा है कि सचिन के दो पोते चेतन और विपुल, 13 वर्षीय चेतन को सचिन से कुछ धन मतलब मिलता है, जो 14 वर्षीय विपुल को बाकी पैसे मिलते हैं। मतलब 13 वर्ष का चेतन है और 14 वर्ष का विपुल है, और लेकिन चेतन और विपुल को पैसे तभी मिलेंगे जब वे 23 साल के हो जाएंगे। तब तक पैसा जो है एक बैंक में जमा रहेगा और सालाना 8% चक्रवृद्धि की दर पर प्राप्त कर रहा है। जब दोनों 23 साल के हो जाएंगे तब उन्हें समान राशि मिलेगी। तो सचिन ने विपुल को प्रारंभ में कितना पैसा दिया था। हालांकि ऐसा क्वेश्चन कितना बता चुके हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इतना में तो बहुत क्वेश्चन बड़ा आ गया यहाँ पर ही, ठीक है। आपको दिख रहा होगा इतना चल जाएगा, चलिए इतना ही कर लेते हैं। अब देखिए तो यहाँ पर ही रेट कितना दिया है। अब रेट दिया कितना दिया है, रेट दिया है 8%। आपको पता होगा कि 8% कितना होता है, तो 4/25। अब कौन कौन है, तो चेतन है, एक विपुल है, तो यहाँ लिख लीजिए चेतन और एक लिख लिए विपुल। अब देखिए तो कितना रेट है, तो 4/25, 4/8 न है 8, तो सही 2/25 न होगा, यानी कि 2/25। तो कितना ब्याज मिलेगा, तो 25 और 2 27 बटा में कितना मिलेगा 25, तो कितना मिलेगा 27/25। अब कह रहा है कि चेतन जो है 13 साल का है, 13 वर्षीय चेतन को तभी मिलेगा जब वो 23 साल का होगा। तो 13 से 23 आने के लिए इसको कितना साल वेट करना पड़ेगा, तो आप बोलिएगा कि सर इसको तो 10 साल का वेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पावर 10। अब ये 14 साल का है तो इसको 23 साल होने के लिए कितना समय लगेगा, तो आप बोलिएगा इसको लगेगा कितना समय, तो 9 साल इसको वेट करना है। यानी कि 10 साल बाद और 9 साल बाद इनका जो ब्याज मिलेगा वो बराबर मिलेगा। तो कह रहा है कि सचिन ने विपुल को कितना पैसा दिया था। अब यहाँ देखिए तो यहाँ 9 है, यहाँ पावर 10 है, तो क्या 10 में 9 नहीं है, हाँ है, तो ये पूरा पावर और ये 10 से पूरा पावर कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यानी कि C × 27 बटा में कितना 25 बराबर विपुल। ऐसा करते हैं कि C को उधर ले आते हैं, यानी कि 27 और बटा में कितना 25, यहाँ B बटा में C, यानी कि इस रेशियो में पैसा मिलेगा। तो हमको किसको निकालना है, तो सचिन ने विपुल को, यानी कि विपुल कौन सा है 27, तो निकाल देते हैं पैसा। कितना पैसा है, तो टोटल कितना पैसा दिया है यहाँ पर ही, यानी कि हाँ 2 मतलब 23,400, तो यहाँ निकाल दें 23,400 में से किसका विपुल को निकालना है, कितना 27, तो विपुल का, ठीक है। विपुल कितना 27 और टोटल नीचे 27 पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52। देखिए तो
13 से कटेगा, 13 से कट रहा है तो 13 चौके 52, जब इसको 13 से काटेंगे तो 13 दहिया 13 कम 13, ठीक है, कितना आएगा फिर 10 और फिर 4 तो 13 बाई 8 चलो 10 है, अभी 1800 से रहेगा। अब 4 से भगा देना है, आपको बताया था कि 4 मतलब 2 गुद्दू होता है, तो 1800 के आधा कितना होगा, 4 कम 4, इसको जब काटेंगे तो 1800 का आधा 900 और 900 का आधा, तो आप बोलिए सर 450, तो ये 450 से पूरा कट गया, यानी कि मिला क्या, तो आप बोल सकते हैं 45 जीरो मतलब 450 और गुने 27। अब फिर देख लीजिए, यानी कि 0 आएगा 750, लास्ट में 50 आएगा, 50 है कि यहाँ है कि यहाँ है, यहाँ तो नहीं है, ठीक है, ये 500 है तो ये तो नहीं आएगा। अब गुना कर सकते, 27 का पढ़ना आता होगा तो कर लेंगे, 27 गुने 4 करेंगे सीधे, तो 27 गुने 27 का डबल 54, 54 का डबल कितना 108, 27 चौके 108 और आगे एक जीरो, फिर 27 बचे कितना आएगा 135, और जीरो छोड़ दिए हैं तो ये 5 8 3 11 10 11 1 12, एक जीरो छोड़े थे तो इसको जीरो यहाँ ला दिए, यानी कह सकते हैं 12150, जो कि ऑप्शन किस में है आपका, ऑप्शन नंबर ए में 12150, ऑप्शन नंबर ए, केवल कैलकुलेशन है, देख लीजिए अच्छे से। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब यहाँ कह रहा है कि एक जिले में जनसंख्या दिया है कितना 3,60,000 है, और जिनमें से मतलब 2,25,000 पुरुष हैं और 35% आबादी साक्षर हैं। यदि 17% पुरुष साक्षर हैं तो महिलाओं का कितना परसेंट साक्षर है। जब भी एक वर्ड आ गया साक्षर बताना है, वो परसेंट में, कभी भी परसेंट में पूछेगा कोई चीज़ का, तो जो इतना बड़ा डाटा दिया है इसको हम लोग नहीं लेके चलेंगे, इसको छोटा कर लेंगे। देखिए तो टोटल जनसंख्या कितना दिया है, तो टोटल जनसंख्या कितना दिया है, टोटल कितना दिया है, उसमें पुरुष कितना दिया है, तो टोटल दिया है कितना 3,60,000, यहाँ पर पुरुष कितना है तो 2,25,000। तो अब हमसे रेशियो, हमसे परसेंटेज पूछा है तो इतना बड़ा डाटा को लेकर चला ही नहीं है, ठीक है, काट लीजिए 1 2 3 1 2 3। अब देखिए तो ये आपका 2 2 4 2 4 2 2 4 4 5 9 से कटा, तो 9 से काट दें इसको, 9 से कितना 9 दूना के 18 और 9 पचे 45, जब 9 से काटेंगे कितना कटेगा, 9 से 9 चौके 36 यानी कि 40 में कटेगा। फिर देखिए 5 से कटा है तो 5 25 और 5 8 40, यानी कि कह सकते हैं कि टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, अगर पॉपुलेशन जो है पॉपुलेशन, अगर टोटल पॉपुलेशन कितना दिया है 8, इसमें मेल और फीमेल कितना है, तो मेल कितना हो गया तो 5 हो गए और फीमेल कितना हो गया तो 3 हो गए, ठीक है। अब कह रहा है कि 17% जो है पुरुष साक्षर हैं, तो 17% पुरुष साक्षर हैं तो 17%, और महिला लोग कितना साक्षर होंगे हमको नहीं पता है, लेकिन टोटल साक्षर कितना चाहिए, तो टोटल साक्षर जो है 35% है, तो 35 जिसे निकालते हैं एवरेज टाइप से। अब इसको बताइए कि यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर मान लें x, ठीक है, यहाँ पर मान लें कि x है। अब लगा दीजिए, एक तरीका है कि 17 गुने 5, यहाँ कितना का 17 गुने 5 प्लस x गुना 3, तो कितना का 3x, अब बटा में सबको जोड़ देंगे, 3 और 5 कितना जाएगा 8 इज इक्वल टू 35, इस तरह से निकालना आता है ना। अब देखिए तो कितना का 17 पचे 85 और प्लस 3x, ये 8 जाएगा 35, 35 गुने 8, तो 8 का मतलब कितना होता है, 8 का मतलब 3 गुद्दू होता है, तो 35 का डबल 70, 70 का डबल 140, 140 का डबल 280, ऐसे कर लीजिए, 35 का डबल 70, 70 का डबल 140, 140 का कितना 280, 280 कर देंगे, ये कितना आएगा 3x इज इक्वल टू 280 माइनस 85। अब सीधे खड़ा ये 100, अगर 280 में से 100 चल जाएगा तो 180 बचता, लेकिन 15 एक्स्ट्रा का तो 15 मांग लीजिए, तो 180 और 15 कह सकते हैं 195। और 10 में से 5 गया, ऐसे कर लीजिए ना, 10 में से 5 गया तो 5 कितना हो जाएगा 27, 27 में से 8 गया तो 19, ऐसे भी कर सकते थे। अब 3 से काट लें तो 3 कम 3 और 3 से काटेंगे तो कितना 3 छक 18 और 3 पचे 15, तो कह सकते हैं जो महिला का जो परसेंटेज आएगा कितना महिला लोग साक्षर हैं, तो आप कह सकते हैं सर 65% साक्षर हैं महिला लोग। ऑप्शन नंबर किस में है देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए। केवल समझाने में आपको समय लगा है, कुछ नहीं किए हैं कैलकुलेशन। देख लीजिए पहले हम इसको रेशियो कर लिए, 8 आया, 8 में 5 पुरुष है 3 महिला हो गए, इसमें 17%, इसमें क्या होगा नहीं पता, लेकिन टोटल कितना है 35%। इसको सॉल्व कर दिए, आंसर आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि प्रखर अपने घर से स्कूल 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो औसत चाल, जब भी कोई व्यक्ति जाएगा और आएगा तो इसमें बताया नहीं है कि औसत चाल क्या होता है, तो 2xy बटा में x प्लस y आने जाने का लगा दीजिए। 2x कितना दिया है तो 24, फिर आ रहा कितना से 36 और बटा में 24 और 36 60, काट दीजिए। 12 से काटेंगे तो कितना 12 दूना के 24 और 12 पचे 60, अब तो नहीं कट रहा है, तो 36 का डबल 72, 72 का डबल 144 और बटा में 5 कर दीजिए। अब 5 से भागा देना है, तो ऐसे करते हैं कि 200 पर गुना कर लेंगे और 200 नीचे गुना कर लेंगे, ताकि ये बन जाएगा 10, ये बन गया 10 और कितना 144 का डबल 288। किसी का डबल करना आसान है, अब 10 से भागा देना कितना मुश्किल काम है आपको पता होगा। लीजिए
मुश्किल को तो आसान बनाना है, वही ना काम है। यानी कितना गया, इतना किलोमीटर प्रति घंटा उसका एवरेज स्पीड आएगा, मतलब दशमलव लगा देना है एक अंक बाद। देखिए तो किसमें है आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर हो गया। अब यहाँ करा कि एक बेईमान दुकानदार अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का वचन देता है, हालांकि वह एक वजन का उपयोग करता है जो वास्तव में उस पर लिखे गए वजन से 39% कम है। तो कह रहा है कि उसका लाभ कितना है। अब देखिए तो वेट में कितना आपको अति कर रहा है, कितना लगा रहा है, तो देना चाहिए था आपको वेट में 100%, लेकिन दे रहा है कितना, 39% कम दे रहा है। तो आप कह सकते हैं कितना दिया, अगर 40 रहता तो 60 यानी कि 61 होता, यानी कि 61 दे रहा है, 39 कम कर दिए, तो प्रॉफिट कितना कमाएगा, तो इसका जस्ट उल्टा, यानी कि 61, यहाँ कितना 100। देखिए लाभ तो हुआ 39%, जो कम दिया तो वही तो उसका लाभ हो गया, यानी कि 39 का लाभ हुआ, लेकिन बेस बदल जाएगा, यानी कितना आएगा 61 और गुना कितना 100, यानी कि कह सकते हैं ये तो कट नहीं रहा है, 3900 बटा में 61। और हमको लाना है क्या, कितना 0, तो ऑप्शन का अलग दिया है, ऑप्शन का सहारा लीजिए। 1 गुने 3 और 3 और प्लस 7, ये तो आ सकता है, 0 आ गया। 1 गुने 3 और 7 10 आ गया 0। 1 गुने 2 और 7 9 आया, ये तो नहीं होगा। 1 गुने 5 और 4 9, ये भी नहीं आएगा। 1 गुने 4 और 8 12, ये भी नहीं आएगा। देखिए ऑप्शन भी एग्जामिनर थोड़ा दयालु बन गया कि भाई एक ही ऑप्शन था जहाँ पर इकाइयों का क्या बना था 0, यही आपका आंसर हो गया। लगाइए आगे बढ़ जाइए, ठीक है। यानी कह सकते हैं 63.57 बटा में 61%, क्या 61 आपका आभाज्य संख्या है। देखिए सब में 61 है, तो हमको देखना था कि 0 कहाँ रहा इकाइयों के स्थान पर, बस एक ही ऑप्शन था जहाँ पर 0 था, यही आंसर हो गया। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब करा कि ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 12, 20, 15 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं और पूरा करेंगे। सी पहले दिन काम करता है, बी दूसरे दिन काम करता है, ए जो है तीसरे दिन काम करता है, मतलब पीछे से आ रहा है सी फिर बी फिर ए। तो करा कि और इसी प्रकार से आगे भी काम करता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो पहले निकाल लीजिए कि सबका क्षमता कितना है। ए कितना दिन कर रहा है, ए है, बी है और सी है। ए बी सी कितना है, तो 12 है, फिर 20 है, फिर कितना दिया है 15 है। 12 20 15 है, इसका कितना आएगा, तो 12 20 15 का कितना आएगा 60। इसका कितना आएगा क्षमता, तो 12 25 60, कितना 20 40 20 23 60 और 15 चौके 60, ये तो क्षमता आ गया। अब करा कि यदि वे पहले सी काम किया, यानी कि कह सकते हैं इस तरह से, तो पहले सी फिर बी फिर ए काम कर रहा है, तो सी आएगा तो कितना काम करेगा, सी आएगा तो 4 काम करेगा, बी 3 काम करेगा, अब ए कितना करेगा, तो 5 काम। यानी कह सकते हैं कि 3 दिन में आपका कितना काम हो गया, ठीक है। अब डायरेक्ट लिखिए ना 3 दिन, तो 3 दिन में कितना काम हो गया, तो 4 3 7 और 5 12 काम तो कंप्लीट हो गया 3 दिन में। अब 12 का बढ़ा में 60 आता है, तो हाँ आता है, तो ऐसा करते हैं 5 से इधर गुना कर दिए और 5 से इधर गुना कर दिए, यानी कि कह सकते हैं 15 दिन में आपका कितना काम हो गया, तो 12 5 60, और काम भी तो वही था, तो आपको कह रहा है कि पूरा काम होने में कितना वक्त लगा, तो कह सकते हैं 15 दिन आंसर। थोड़ा सा साइलेंट रहना है, बताना नहीं है। यानी ऑप्शन देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर बी, 15 दिन वक्त लगेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब यहाँ कर रहा है, देखिए सिंप्लीफिकेशन आ गया, 19 कर लीजिए, 19 38 57, ये तो 57 आ गया, प्लस मल्टीप्लाई यहाँ पर ही 8 से जब भागा देंगे, 2 से भागा देंगे 8 में, तो कितना आएगा 2 चौके 8। अब यहाँ पर गुना, अब देखिए तो 18 में से 14 गया तो 4, और नीचे भी तो 4 तैयार है, तो ये कैंसिल आउट होगा, यानी कि 1 हो गया। यानी कि कह सकते हैं 57 गुना 4, अब 4 7 28, इकाई 8 आएगा। देखिए तो कितना एग्जामिनर दयालु बन गया कि एक ही जगह 8 दिया है। आपको खाली सोच देखिए, अब लगा के आगे बढ़िए। अब खाली गुना करें तो 4 7 हैं, देखिए 4 गुने 50 कर लीजिए, 50 चौके 200 और 100 चौके 28, ऐसे कर लीजिए, नहीं कितना आएगा 228, क्योंकि ऑप्शन सी तो लगा चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कर रहा है कि 2:3, 5:7 और 3:4 है, फिर 5:9 के अनुपात की तुलना कीजिए तो कौन सबसे बड़ा अनुपात है। मतलब अनुपात भी एक तरह से भिन्न ही हो गया, तो पूछा कि कौन सा भिन्न बड़ा है। देखिए एक बार लिख के दिखाते हैं, कितना है 2/3, ये कितना है 5 में कितना है 7, और फिर कितना है 2/3, 5/7, 3/4, और फिर कितना दिया है 3/4, फिर 5 कितना दिया है 9, 2/3, 5/7, 3/4 और 5/9, ठीक है। आपको अब बताना है इसमें कौन छोटा कौन बड़ा है। अब देखिए तो आपका देखिए सब भिन्न क्या है, ऊपर अंश छोटा है और हर बड़ा है सब में, ठीक है। तो आप ऐसा करते हैं कि आप सबको पहले अंश लिख लीजिए, 2 फिर 5 फिर 3 और 5, इसके अंश और हर के अंतर से भागा दीजिए। यहाँ अंदर कितना आएगा 1, यहाँ अंदर कितना आएगा 2, यहाँ अंदर कितना आएगा 1, यहाँ अंदर कितना आएगा 4। अब भागा दे दीजिए, भागा देना ही है, लेकिन आप अंदर से भागा दीजिएगा तो थोड़ा सा कम पड़ेगा मुश्किल। तो यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ कितना आएगा 2.5, यहाँ कितना आएगा 3, और यहाँ कितना आएगा 1 दशमलव कितना
25, 4 से भगा देंगे तो कह रहा है कि सबसे छोटा कौन है। देखिए तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है, देखिए तो नहीं बोला कि सर ये वाला छोटा होगा, ऑप्शन यानी कितना 5:9। देखिए तो किस में है ऑप्शन में, ऑप्शन देखिए तो 5:9, ऑप्शन नंबर डी। आसान, इस तरह से हम बताए हैं। ऐसा क्वेश्चन आपका RPF SI में पूछा गया है, वो भी हम करवाए हैं, अब देखिएगा उसको जा करके, प्लेलिस्ट में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि 600 रुपये के बिल पर लागू 25% का एकल छूट और 10 और 15 के 2 क्रमांक छूट के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए जब भी अंतर पूछेगा ना तो आप कुछ मत कीजिए, क्योंकि देखिए 25% का एक छूट मिला और फिर 10 और 15 का एक छूटा मिला, तो यहाँ देखिए तब जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा एकल छूट, तो 25 और 15 और 10 कितना आएगा 25, तो यहाँ 25, तो जो इसका अंतर आएगा वो 600 का कितना 10% और गुना 15% कर देंगे, इसको 2 बार निकाल दीजिएगा, यही इसका अंतर बनेगा। 0 से 0 कैंसिल, फिर 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। फिर यहाँ देखिए तो 0 से ये 0 कैंसिल, 5 से काट लें तो 5 से काट कितना 5 से 15 और 5 जाके 10, फिर 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2 और 2 तिहाई कितना 6, निकाल सकते हैं कि 9 रुपया अंतर आएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर। अब ये कैसा आया तो भी जान लीजिए। देखिए तो पहला D1 आपको कितना मिल रहा है, तो पहला D1 जो है आपको 25% का एक छूट मिला, तो ले जाइए 25% का, और दूसरा D2 मिल रहा है तो वो मतलब सेपरेट करके दे रहा है कि 10% 15% का, इसको एक छूट बनाइए 10 प्लस 15 माइनस 10 गुना 15 बटा में 100। जब इसको घटाएंगे, जैसे D1 माइनस D2 घटाएंगे तो जब 25, यहाँ देखिए तो कितना आएगा, यहाँ तो 25 से ना रहा है, एक बार इसको कर लेते हैं, कितना आया 25 माइनस 10 गुना 15 बटा में 100। जब इसको घटाइएगा D1 में से अगर आप D2 घटाइएगा तो देखिए तो 25 यहाँ भी है, 25 यहाँ भी घटेगा, तो ये माइनस ये प्लस में है तो कट जाएगा, माइनस साथ एक प्लस बना देगा, यानी कि जो आपका अंतर बनेगा वो कितना बनेगा 10 गुना 15 बटा में 100, इतना % बनेगा। तो बस वही पूछा कि 600 में अगर इतना का मतलब 2 को डिस्काउंट दे रहे हैं, 25 का एक 10 15 का 2 को दे रहे हैं, तो इसके बीच का अंतर कितना आएगा, तो यही ना आएगा 600 का, यहाँ देखिए तो 10 गुना 15 बटा में 100 और % रहेगा तो फिर से एक और 100 आएगा, ठीक है। यानी कि इसके लिए 100, इसके लिए 100, 1 2 1 2, 1 से 1 खत्म, 5 से काट लेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 जाके 10, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, यानी कितना 3 तरीके 9। वो डायरेक्ट अप्रोच था, ये कंसेप्चुअल था, देख लीजिए आप। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब यहाँ का रहा है कि केशव 5400 रुपये राशि का निवेश करता है और तुषार 10,200 राशि को समान साधारण ब्याज के प्रति वर्ष के दर से निवेश करता है। यदि 3 वर्ष के अंत में तुषार को केशव से 360 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो ब्याज का दर, अब 360 रुपया तुषार को ज़्यादा मिल रहा है, तो क्यों मिल रहा है, क्योंकि ज़्यादा पैसा लगाया है। तो अब देखिए कितना पैसा लगा है, तो केशव भाई लगा है कितना, तो 5400 रुपया, और तुषार भाई कितना लगा है तो 10,200, तो इसका अंतर देख लेंगे 10,200, कितना का अंतर आएगा। अब देखिए तो यहाँ देखिए तो कितना है 200 है, तो इधर डबल जीरो तो आएगा ही, ठीक है। 12 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 8, यहाँ कितना बच गया, ठीक है 12 में से 4 गया 8, ये कितना बच गया 9, 9 में से 12 में से 4 जब डीजिट हो गया, 12 में से 4 गया तो 8, ये कितना बच गया 9, 9 में से 4 गया, 9 में से 5 गया ना 4, यानी कि 48 रुपये एक्स्ट्रा पैसा लगाया, तभी तो उसको ज़्यादा मिला है पैसा। ब्याज, तो ब्याज क्या होगा, तो ब्याज कितना है, ब्याज तो 360 है, तो ब्याज गुना 100 और बटा में जिससे एक्स्ट्रा ब्याज मिला है वही पैसा लेंगे, यानी कि 48 रुपये एक्स्ट्रा लगा है उससे पैसा, उसको 360 रुपये ब्याज मिला जा रहा है। अब कितने साल में, 3 साल में। अब काट दीजिए 1 2 1 2, ठीक है। देखिए तो फिर 12 से कट रहा है, तो 12 4 48 और 12 तिहाई कितना 36, 30 से कट गया, और फिर देखिए 3 से कट रहा है, तो 3 से कट कितना 3 एकम 3 और 3 दहियाँ 30, यानी कि अब नहीं कटेगा, देखिए 10 बटा में 4, हालांकि फिर कट रहा है 2 से 2 बार में, और 2 से कितना बार में 5 बार में, देखिए 5 का आधा, आप कह सकते हैं 5 का आधा कितना 2.5, तो जो रेट है वह कितना है 2.5% है। ऑप्शन किस में है आपका, ऑप्शन नंबर बी में है, देख लीजिए। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, आसान है। अब यहाँ का रहा है कि 6√3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए तो ये आपके पास गोला है, तो गोला है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये त्रिज्या हो गया मान लीजिए, केंद्र हो गया, तो इसका होता है वॉल्यूम कितना 4/3 पाई r का क्यू। तो कह रहा है कि इसका वॉल्यूम बताइए, तो बस सबका मान रख दीजिए, तो कितना 4/3 और पाई में दिया है तो पाई में रखें, पाई का मान नहीं रखेंगे, तो कितना 4/3 पाई r क्यू। अब r कितना दिया है तो 6√3 और पावर कितना 3, कितना है 4/3 पाई और 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 6 का क्यूब देखिए 6 गुना 6 गुना 6,
और इसी अब √3 गुना √3 3 बार तो कितना आएगा, तो ये आएगा 3√3, क्योंकि 2 रूट मिलकर 3 बना देगा, 1 रूट रह जाएगा। देखिए तो ये 3 से ये 3 क्या होगा, कैंसिल आउट। अब गुना कर दीजिए तो 6 का क्यू तो कितना 216 आ जाएगा, 36 छक्का 216 इंटू 4 पाई इंटू √3। अब 4 से गुना कर देंगे तो 4 गुना के 8 और 16 32 16 32 16 43 16 चौके 64 16 चौके 64 4 गुना के 8 यानी कि इतना पाई और रूट तो रहेगा ही √3 यानी कि इतना सेंटीमीटर क्यूब। देखिए तो ऑप्शन किस में है आपका, ठीक है 4/3, नहीं तो ये तो ऑप्शन नहीं आया 4/3 एक गोले का आधार, तो 4/3 हो गया पाई कितना 6√3 दिया है तो 6 का क्यू हो गया, फिर यहाँ पर 3 और 3 से 3 तो कट गया तो 36 छक्का 216 और 4 से गुना कर दिए, ठीक है। गोलार्ध है, सॉरी देखिए गोलार्ध है, गोलार्ध गोला नहीं, ठीक है, यहाँ गलती थोड़ा सा गोलार्ध बोला है, हम गोला का बना दिए, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गया, ठीक है। ये गोलार्ध है, ठीक है, इसके लिए सॉरी, ठीक है, गोलार्ध है, ठीक है, हम भी ध्यान दीजिए। उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध पढ़े होंगे भूगोल में, तो ये ना होता है, इसका वॉल्यूम कितना आएगा तो 2/3 पाई आर क्यूब, हालांकि उसका आधा करता तो भी आ जाता। अब मान रख दीजिए कितना 2/3 पाई, अब आर का मान कितना दिया है तो 6√3, अब पावर कितना 3 यानी कितना 2/3 पाई कितना आएगा 6 का क्यू तो 36 छक्का 216 और फिर आप √3 करिए तो √3 3 बार तो 2 को रूट मिलकर 3 बना देगा और एक रूट जो है वो रह जाएगा। अब देखिए तो ये 3 से 3 क्या होगा कैंसिल आउट, अब इसको गुना कर लेंगे यानी कि 216 का डबल तो आप बोल सकते हैं 432, ये पाई तो रहेगा ही और रूट भी रहेगा यानी कि 432 पाई √3 यानी कि इतना सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है। अब देखिए तो इसमें किस में है तो 432, ठीक है, 462 है, 432 यहाँ देखिए ऑप्शन बी में है, 432 √3 पाई बाई पाई लास्ट में लिखा है, कोई दिक्कत हम पहले भी लिख सकते हैं। बढ़िया अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब यहाँ करा कि एक कार 25 मिनट में 30 किलोमीटर और 250 मीटर की दूरी तय करता है, तो कार का गति बताना है। तो दूरी देखिए दिया है कितना 1 किलोमीटर दिया है 1 मीटर दिया है, तो इसको एक साथ लिखिए तो 30 किलोमीटर तो है और फिर 250 मीटर दिया है तो दशमलव देकर के लिखेंगे कितना 250 मीटर यहाँ पर। अब इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 30.25 किलोमीटर, ठीक है, 250 मीटर है तो दशमलव दे दिए तो ये भी किलोमीटर, तो दशमलव के बाद देखिए 0 है तो अपने से 0 हटा भी सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब करा कि समय बताना है, सॉरी गति बताना है, समय दिया है तो चाल वर्ग का आता है दूरी बटा समय यानी कि 30.25 1 किलोमीटर में है, समय कितना लगा है तो 25 मिनट में, तो घंटा बनाएंगे तो अब इसे 60 से भागा देंगे, जब 60 से भागा दीजिएगा 60 चल जाएगा ऊपर, अब इसको काट लीजिए। अब यहाँ से दशमलव हटेगा तो नीचे कितना आएगा नीचे 100 आएगा, एकदम सही है। अब 25 देखिए कट रहा है क्योंकि 25 से कोई कटेगा तो लास्ट डिजिट 25 होना चाहिए, तो 25 से कटा नहीं तो 25 से कम 25, इसको जब काटेंगे तो कितना 25 से कम 25 कितना आया 52, 25 दूना के 50, ठीक है, फिर कितना है फिर 25 से कम 25, अब नहीं कटेगा, ठीक है, 25 काटेंगे 30 बार में तो 25 से कम 25, फिर 5 आया फिर 2 यानी कि 25 दूना के 50, फिर 2 आया यानी कि 5, 25 से कम 25, अब हो गया ये। देखिए तो 1 0 से 1 0 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब 10 से काटेंगे तो फिर 5 रह ही जाएगा, तो ऐसा करते हैं इसको छोड़ देते हैं ताकि 10 से भागा देना आसान है। अब सब दशमलव दिया है यानी कि 121 गुना 6 बटा में 10 कितना आएगा 6 और 12 छक्का 72। अब 10 से भागा देना है दशमलव यहाँ लग जाएगा यानी कह सकते हैं इतना किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा कार का चाल होगा। देखिए तो किस में है आपका ऑप्शन 72.6 ऑप्शन नंबर बी। आप काट के भी 5 से भागा दीजिएगा लास्ट में, ऐसे भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब यहाँ कहा कि एक कैलकुलेटर का क्रय मूल्य 315 रुपये है, यदि लाभ 20% है तो कितना पर तो लाभ का मान, अब देखिए लाभ का मान क्या है क्रय मूल्य नहीं, तो लाभ का मान है यानी कितना क्रय मूल्य है तो 315 और लाभ कितना ले रहे हैं 20%, तो लाभ का मान तो 20/100 कर लीजिए, तो 20 से कम 20 और 20 × 5 100 और 5 से काटेंगे तो कितना 5 से काटेंगे कितना है तो 5 × 6 30 और 5 × 3 15। तो आप कह सकते हैं इसको कितना का प्रॉफिट हुआ है यानी कि 63 रुपये का, जो कि ऑप्शन किस में है ऑप्शन नंबर ए, एकदम आसान। अब यहाँ कर रहा है कि 12 + 6√2 और फिर 8 - 4√2 का औसत अनुपाती मतलब मीन प्रोपोर्शनल मतलब मध्य अनुपाती, तो कितना होता है कि आप इसको गुना कर लीजिए 12 + 6√2 इसको और फिर इसको गुना कर लेंगे, फिर कितना दिया है 8 - 4√2। अब इसका निकाल देंगे हम क्या चीज़ वर्गमूल। अब देखिए तो वर्गमूल निकालेंगे तो गुना नहीं करना। अब देखिए इसमें कॉमन दिख रहा है तो अब इसमें 6 कॉमन दिख रहा है तो 6 निकाल लेंगे। अगर 6 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा तो यहाँ तो 6 दूना के 12 बचेगा, यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा
√2 अब मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए तो 4 कॉमन दिख रहा है, तो 4 कॉमन निकाल लें, तो जब 4 करें तो यहाँ कितना 2 माइनस कितना √2, अब ये तो रहेगा इसे ही। अब इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, देखिए तो यहाँ कितना आएगा 6 और चौके तो 24, तो 24 रह गया। अब देखिए तो a + b और a - b, तो अब क्या कर सकते हैं a² - b², तो 2 का स्क्वायर कितना 4 और √2 का स्क्वायर तो 2, यानी कि आप कह सकते हैं कितना आया, ये तो 24 सही है, अंदर कितना आया 2 आया, तो 24 दूना कितना 48, यानी कि ये आया कितना 48, 48 में दिखाई नहीं देता है कि साथ 16 भी है, तो 16 गुना 3 नहीं कर सकते हैं, तो 16 गुना 3 करेंगे तो 16 का वर्गमूल कितना है 4 और √3 फंसा रहेगा, यानी कि 4√3 ऑप्शन देखिए किस में है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हल्का सा कैलकुलेशन है लेकिन समझाने में इतना वक्त लग रहा है आपको, देख लीजिए आराम से, यहाँ स्टार्टिंग से देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि 33 अमरूद के पेड़, 55 केले के पेड़ और 48 माल्टा के पेड़। अब कौन होता है, माल्टा के पेड़ों की पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के समान संख्या में पेड़ हो, मतलब एक ही प्रकार के वो भी समान संख्या में पेड़ हो। तो पंक्ति का न्यूनतम संख्या जिसमें पेड़ लगाया जा सकता है, तो अब न्यूनतम संख्या तो ऐसा करेंगे कि एक पंक्ति में ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तब तो लाइन कम बनेगा, तो अगर ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो लाइन कम बनेगा क्योंकि न्यूनतम संख्या पूछा है। तो ऐसा करता है कि यहाँ पर जो दिया है ना आपके पास 33, फिर कितना दिया है 55, फिर कितना दिया है 88, तो इसका पहले आप निकाल लीजिए HCF। ठीक है, क्या निकाल लीजिए इसका HCF। दिख रहा है कि कौन संख्या जो कटेगा 11 से कटेगा, 11 से कटेंगे 11 से 33, 11 से 55, 3 आएगा फिर 5 आएगा और 2 प्राइम नंबर आ गया, तो जब 2 प्राइम नंबर आएगा तो फिर कुछ चीज़ कटे भी नहीं करेगा, तो आप कह सकते हैं इसका जो HCF बनेगा कितना बनेगा, यानी कि 11, यानी कि एक पंक्ति में 11 को पेड़ लगाइए, एक पंक्ति में 11 को पेड़ लगाइए, तो हमसे बनेगा पंक्तियों की न्यूनतम संख्या पेड़ लगाया जा सकते हैं, न्यूनतम संख्या 11 नहीं मरना है। ठीक है, न्यूनतम संख्या तो HCF आएगा, यानी कि ये बताया है HCF कि एक पंक्ति में आपको 11 को पेड़ लगाना है, तो ऐसा के को पंक्ति बनेगा। ठीक है, तो ज़्यादा पेड़ लगाएंगे 11 आ गया। अब यहाँ पर पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या अगर 33 को पेड़ है अमरूद के और 11 को लाइन एक पंक्ति में 11 को, तो कितना पंक्ति बनेगा 3 को, यहाँ से भागा दीजिए, यानी कि 55 को 11 से भागा देंगे, फिर 88 को 11 से भागा देंगे, तो यहाँ के को पंक्ति बनेगा 3 को, यहाँ के को बनेगा 5 को, यहाँ के को बनेगा 8 को, तो कितना पंक्ति बना 8 और 5 13, 13 3 16, तो 16 को पंक्ति बनेगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, आसान था। अब यहाँ करा कि यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 44 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 46 रुपया है तो मूलधन बताइए। अब देखिए यही ना मेरा पी था, साधारण ब्याज तो हर साल के लिए अलग अलग होता है, तो साधारण ब्याज क्या है 44 रुपया, तो आप कह सकते हैं 22 रुपया यहाँ मिला होगा और 22 रुपया यहाँ मिला होगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज हमको 46 रुपया मिला है, तो एक्स्ट्रा कितना मिला है तो 2 रुपया यहाँ मिला होगा, क्योंकि 44 और 2 46, तो आप कह सकते हैं अगर रेट पूछता ना तब ये कितना आता है रेट किस पर, यानी कि 2 रुपया हमको एक्स्ट्रा मिला है किस पर तो 22 पर, और गुना कितना 100, तो ये मेरा रेट निकालता, लेकिन हमसे रेट नहीं पूछा, हमसे बोला मूलधन। तो आपका सर जिस रेट पर पी पर हमको मिलेगा 22 रुपया, उसी रेट पर हमको 22 पर मिलेगा 2 रुपया पर, यानी कह सकते हैं पी बटा में कितना 22 इज इक्वल टू 22 बटा में कितना 2 होगा, यानी कि जिस रेट पर पी पर हमको मिलेगा 22 रुपया, उसी रेट पर 22 रुपया मिला होगा 2 रुपया पर। तो अब काट लीजिए, 2 से काटेंगे कितना 2 कम 2, 2 से कितना बार में 11 बार में। अब 30 बराबर कितना आया, यानी कि 22 गुना 11। अब किस संख्या को 11 से गुना करना आसान है, 2 जोड़ेंगे तो कितना 4 और फिर 2, यानी कि 242 रुपया। देखिए तो किसमें है आपका ऑप्शन, आपका ऑप्शन नंबर बी 242 रुपया, ऐसा निकाल सकते हैं रेशियो से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब यहाँ करा कि x का 2% कितना दिया है 240, तो करा x समान 50 से गुना कर सकते हैं, या आप बना लीजिए, यानी कि कितना 2 बटा में 100 इज इक्वल टू 240, 2 से कटेगा कितना में ये कटेगा 120 बार में, और ये जो है 100 जाकर उधर चिपक जाएगा, यानी कि 120 और 0 और चिपक गया 2, यानी कितना आया 12,000। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए सारा क्वेश्चन आसान नहीं, ईजी नहीं देगा, हार्ड नहीं देगा, कुछ ईजी भी देगा। अब करा कि एक कक्षा में 57 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है, यदि शिक्षक की आयु शामिल कर लिया है तो पूरे समूह की औसत आयु 14 वर्ष होती है, तो शिक्षक की आयु कितना होगा। आपको कितना पता है कि जितना अगर समूह का औसत दिया है, अगर उतना ही एज का कोई व्यक्ति आएगा या कोई व्यक्ति जाएगा तो मेरा औसत में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए तो 57 छात्रों का जो औसत है कितना वर्ष है 13 वर्ष है। अगर हम ऐसा सोचें कि जो शिक्षक जो शामिल कर रहे हैं वो भी 13 वर्ष के रहते हैं तो औसत में कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन शिक्षक के आने से औसत जो है 13 से कितना हो गया 14, यानी कि शिक्षक महोदय 1 बढ़ा दिए, तो कितने लोग बढ़ा दिए 57 छात्र का एक अपने, यानी कि कह सकते हैं 58 लोग का बढ़ गया, तो यही शिक्षक का एज हो जाएगा, यानी कि 13 और प्लस
58। कितना 8 और 3 11। देखिए 11 मतलब एक ही ऑप्शन में है, एक इकाई अंक 1। ऐसे भी सोच सकते हैं, हालांकि जोड़ लीजिए 8 3 11 के 1 5 6 अब कितना 7, यानी कि 71 वर्ष हो जाएगा शिक्षक का आयु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर करा फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। अब बताइए तो सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, 12 से भाग दीजिए 4 से, तो 4 से कितना 4 तिहाई 12 क्रॉस, यहाँ कितना आएगा 5 से भागा कितना, तो 5 तिहाई 15। अब प्लस, अब देखिए तो यहाँ पर कितना है 9 है, यहाँ पर कितना है 16। अब देखिए तो 9 में से 8 गया और यहाँ 1, तो ये और ये तो कैंसिल आउट होगा, यानी कि ऊपर क्या बचेगा 16 ही बचेगा। यानी कर सकते हैं 3 और 16 3 कितना 19, 19 38 19 ते कितना 57। आसान था, ठीक है। यानी कितना का 57, ऑप्शन जो कि सी में है आंसर हो गया। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक 154 क्रमशः 154 और 7 है। यदि इन संख्याओं में से एक संख्या 77 है तो दूसरे कितना, कितना फेमस फॉर्मूला है कि लसा इंटू मसा, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। और शतमान रख दीजिए, कितना है 154 इंटू 7 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना दिया है, तो फर्स्ट नंबर दिया है 77। तो आपसे पूछा सेकेंड नंबर बताइए, सेकेंड नंबर निकाला तो मान लीजिए। और देखिए तो 7 से कट रख रहे हैं, 7 से कितना बार में 11 बार में, 11 से काट लीजिए, 11 से कितना बार कटेगा, तो 11 का 11 11 4 44। तो आप कह सकते हैं जो सेकेंड नंबर बनेगा वो कितना बनेगा, तो 14 बनेगा, जो कि ऑप्शन किस में है आपका, ऑप्शन नंबर डी में है। बेहद ही आसान क्वेश्चन, इसमें नंबर नहीं लेना है, नंबर लूट लेना है एग्जाम में। आपका तो 20 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अपना एक प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कमेंट में कि कैसा क्लास लगा, ताकि हम उसमें और अच्छा से इंप्रूवमेंट करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।